मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर प्रणाम और सारे उच्च अधिकारीगण को मेरा नमस्कार। और यहाँ सभागार में मौजूद मेरे सारे साथियों, उनके अभिभावकगण और सारे विद्यार्थियों, सबको मेरा आभार। सर्वप्रथम मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबों का कि हमें ये अवसर दिया गया कि हम आज अपने अनुभव को यहाँ पे साझा कर सकें। और क्योंकि ये जो आज का जो ये कार्यक्रम है, इससे एक संदेश जाएगा न कि पूरे झारखंड में अपितु पूरे देश में कि किस तरीके से अगर हम किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति से काम करते हैं तो कैसे उसमें हमें सफलता मिलती है। तो ये जो सफलता होती है ये हमारी खुद की मेहनत तो है, पर इसमें विभिन्न लोगों का एक रोल भी होता है, जैसे कि फैमिली हो गई, उसके बाद हमारे मित्र हो गए, और हमें खुद से हमेशा हर दिन फाइट करना होता है और हमें खुद को अंदर से मोटिवेट करना होता है, जैसा कि अभी श्रुति जी ने बताया। तो इसमें मैं एक बहुत ही एक चीज़ मैं रखना चाहूँगा यहाँ पे। 2019 में जब मैं प्रथम प्रयास मेरा था, उस टाइम पे मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझे रिक्वायरमेंट थी दिल्ली में रहने की, और कोविड का टाइम 20 मार्च के बाद कोविड आया था, तो उससे ठीक पहले मैंने झारखंड सरकार से मैंने मदद मांगी थी, तो मुझे वहाँ पे उस टाइम पे झारखंड भवन दिया गया था। तो उसके लिए मैं फिर से मेरा एक आभार रहेगा कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो स्टेट है, हमारी राज्य भी हमें हर तरीके से सपोर्ट करती है, चाहे वो योजना हो या फिर 8 तारीख को 8 जुलाई को सर का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था, मैं वहाँ पे भी था और वहाँ पे भी सर ने हमारी हौसला अफजाई की थी। तो इस तरीके से राज्य का जो हमें आगे बढ़ाने में कदम है, जो प्रयास है, उस चीज़ के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ से हम सारे विद्यार्थी और ऑफिसर्स प्रेरित हों और कल होकर के झारखंड से और ज़्यादा अच्छे परिणाम आए। और जैसा कि कुछ देर पहले मैंने ये बात कही थी कि हमारा सपना है, हर एक झारखंड वासियों का ये सपना है कि एक दिन देश के हर एक इंडाइसेस में, हर एक रैंकिंग में झारखंड का नाम टॉप पे होना चाहिए और झारखंड एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। जिस तरीके से आज हम केरला मॉडल या फिर गुजरात मॉडल या फिर किसी भी अन्य स्टेट की मॉडल की बात करते हैं, उसी तरीके से हमारा ये मकसद होना चाहिए कि आज से कुछ सालों बाद झारखंड मॉडल भी पूरे देश में और पूरे दुनिया में अपना वर्चस्व लहराए। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ सुमित कुमार ठाकुर जी, आपकी अच्छी सोच के लिए और अच्छे विचारों के लिए। और अब अगला आमंत्रण होगा श्री अंकित बड़ाई, जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 में 667 अंक हासिल किया है। श्री अंकित कुमार बड़ाई, आपकी तालियों के बीच आमंत्रण हो। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह जी, विकास आयुक्त श्री अरुण कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री के खंडेलवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे जी, निदेशक उच्च शिक्षा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री सूरज कुमार जी, एवं सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सभी को जोहार। सर्वप्रथम मैं उपस्थित सभी लोगों को झारखंड की भूतपूर्व राज्यपाल माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने की हार्दिक बधाइयां देता हूं और साथ ही साथ आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात आप सभी के समक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूँगा कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। माननीय महोदय, मैं अंकित भारती संजीवन बड़ाई गुमला जिले के घाघरा प्रखंड का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे प्रखंड में हुई। उसके बाद 10वीं तक की शिक्षा आवासीय विद्यालय नेतरहाट से, 12वीं जवाहर विद्या मंदिर शामली रांची से, तथा मैंने अपना बीटेक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से किया। जैसा कि मैंने शुरुआती पंक्तियों में कहा, जब मैंने सिविल सेवा की ओर आने का निश्चय किया, तब इस मार्ग पर मिलने वाली हर सफलता या असफलता को हमने
मैंने, मेरी माँ ने, बहनों ने और भाई ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि, किंतु मैंने स्वयं ही यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि यह तैयारी मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूँगा। आज जब इस सुशोभित सभा में खड़े होकर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अपनी माँ और परिवार का संघर्ष याद आता है। जब मेरे पिता की असमय मृत्यु हो गई थी तब परिवार के लिए बड़ी विपत्ति की घड़ी थी। तब से लेकर आज तक मेरी माँ एक बरगद के वृक्ष के समान अटल और तटस्थ रहीं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल रहीं। उसी बरगद के वृक्ष की छाँव में हम भाई बहन फले फूले बढ़े और आज मैं इस मंच पर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरे लिए ये बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि आज मेरा परिवार मेरे साथ इस सभा में मौजूद है। चूँकि मेरा चयन केंद्रीय सेवा के लिए हुआ है तो यदि मुझे झारखंड के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य में भी सेवा का अवसर मिले तो भी मैं झारखंड के लोगों और विशेषतः अभ्यर्थियों के लिए सामाजिक पूंजी के तौर पर सदैव उपलब्ध रहूँगा। आज के इस अवसर पर मैं झारखंड का निवासी होने के नाते समस्त अभ्यर्थियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से यह सविनय निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में राज्य की राजधानी रांची में संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु एक मार्गदर्शन केंद्र की स्थापना करने की कृपा करें। अंत में जाते जाते मैं अभ्यर्थियों के लिए 4 पंक्तियों के साथ मंच से विदा लेना चाहूँगा। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। धन्यवाद। बिल्कुल, प्रतिकूल धाराओं में बहकर भी मंजिल तक पहुंचना, किनारे तक पहुंचना, ये आपके जज्बे को का परिचायक है। और अब किसी भी इम्तहान, चाहे वो जिंदगी का इम्तहान हो या कोई ऐसी परीक्षा हो, माता पिता बहुत महती भूमिका अदा करते हैं। और जैसा कि अंकित बड़ाइक जी ने कहा, बरगद के वृक्ष की तरह उनकी माता जी थी। आज हमारे बीच सफल अभ्यर्थी श्री चिरंजीव आनंद की माता जी हैं, श्रीमती कल्पना झा। मैं सादर आमंत्रण देना चाहती हूँ कल्पना झा मैडम को कि कृपया आप आएँ और अपनी बातों को साझा करें कि कैसे आपने अपनी बेटी की हौसला अफजाई की और इतने लंबे समय तक जब तक उसने तैयारी की, किस तरह के से उनका सपोर्ट बनकर आप खड़े रहीं। श्रीमती कल्पना झा।